दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भीतर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने एक बार फिर से सीज फायर को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। रात भर ईरान पर मिसाइल हमला किया गया है, जिसके बाद ताबड़तोड़ धमाके सुनाई दिए गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के ईरान के अलग अलग जगहों पर जो भी हैं वहां पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है। रात भर अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है, मिसाइलें दागी हैं और उसके हथियार के जो ठिकाने बताए जा रहे हैं, जो उसके मिसाइल ठिकाने थे, ड्रोन ठिकाने थे, उन पर हमला करने का दावा किया है। अमेरिका की ओर से किए गए हमलों का जवाब भी अब ईरान की ओर से लगातार दिया जा रहा है। अमेरिका के ठिकानों पर ईरान की ओर से मिसाइलें गिराई गई हैं और ईरान ने ऐलान भी इस बात का कर दिया है कि अब वो एक बहुत ही बड़ी जंग को छेड़ने वाले हैं और इससे निकल पाना, इससे बच पाना अमेरिका के लिए अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ से जो जंग है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पीस डील होने के बाद एक बार ये फिर से जंग शुरू हुई है। 10 दिन भी मुश्किल से जो पीस डील थी वो नहीं टिक पाई है। बीते दिन ही ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक कार्गो वेसल पर अटैक किया, उसके बाद एक और शिप पर अटैक हुआ। 2 जहाजों पर ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया, जो उसकी परमिशन के बगैर अमेरिका के बताए गए रास्तों से जाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ईरान के नियमों की, IRGC के, नेवी के नियमों की अनदेखी करके हॉर्मुज से गुजर रहे थे। इनमें से एक सिंगापुर का जो है कार्गो वेसल था, मालवाहक जहाज था, और एक जो जहाज था जिस पर ईरान ने हमला किया है उसको लेकर के अभी इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इन हमलों के ही बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने आशूरा वाले दिन ईरान पर करीब 1 घंटे तक रात में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने मिसाइलों से, ड्रोन से जो उनके अमेरिका ने हमले किए हैं और ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर, तटीय रडार साइट्स को यहां पर निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर को तोड़ दिया है, इसलिए ये जो जवाबी कार्रवाई करी जा रही है, ये जो हमले किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं। बाकायदा ट्रंप ने इसको लेकर के पोस्ट भी किया है कि पहली बार सीज फायर के बाद ईरान की ओर से अब ये जो सीज फायर की डील थी वो तोड़ी गई है, जिसका जवाब अमेरिका दे रहा है। सेंटकॉम का ये कहना है कि उसने ईरान के मिसाइल और जो ईरान के जो ड्रोन स्टोरेज साइट्स हैं उन पर और तटीय रडार सुविधाएं जो हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत ही करीब बताए जाते हैं, उन पर हमले किए हैं। और ये हमला ईरान पर उसने 25 जून को ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से निकलते वक्त सिंगापुर के झंडे वाले एक कार्गो वेसल, जिसका जो नंबर था वो MV एवर लवली था, उस पर ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में किया है। सेंटकॉम ने इसको लेकर के पोस्ट भी किया है और सेंटकॉम ने इसको हमले का जो युद्ध विराम जो था वो बताया कि ये अब इस हमले ने युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन कर दिया है, नेविगेशन की आज़ादी के लिए ये खतरा भी है, ये भी बताया है सेंटकॉम ने। और अमेरिकी सेना ने कहा है कि कमर्शियल जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन के लिए तालमेल बनाए हुए हैं वो लोग, और उसका जो अमेरिका का कहना है वो ये भी है कि वो समझौते का पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है। सबसे पहले ईरान ने जो अटैक किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो ये 2 जहाज निकल रहे थे वो IRGC के नियमों की अनदेखी कर रहे थे। इसी के बाद ईरान के IRIB के मुताबिक सिरिक के तारू यह के पास जो है धमाके की आवाज सुनाई गई है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब बताया जाता है। धमाके की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये अमेरिका के हमले के बाद हुए धमाके की आवाज है, क्योंकि खबर यह है कि रात भर ईरान पर मिसाइलें दागी गई हैं। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जो सेना है, अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं, जो अलग अलग बेसिस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में हमले कर रहे हैं, और इसी के बाद ये जो धमाके हैं वो ईरान के अलग अलग जगहों पर सुनाई दिए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इसको लेकर के कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य को जो है ईरान का जो रुख है वो स्पष्ट है, और ईरान के साथ बातचीत का जो सीधा जरिया बनाने के बारे में अमेरिका दावा करता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे हम और वहां पर अपनी नेवी ब्लॉकेड जो है वो हटा देंगे, और वहां पर केवल और केवल अमेरिका ने ये बात बोली थी कि वहां पर ईरान का जो है अब पूरा कंट्रोल नहीं है, और ईरान अमेरिका के साथ वहां पर अपनी बातचीत को बनाए रखा हुआ है। इस दावे को पूरी तरीके से ईरान की ओर से अब मनगढ़ंत बता दिया गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का साफ तौर पर यह कहना है कि उसकी नौसेना और वायुसेना ने सिरिक आइलैंड और अमेरिका के हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम भी कर दिया है, और हमलावर सेनाओं को ईरान की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी कि
अमेरिका जो भी हमले ईरान पर कर रहा था उसको यहाँ पर ईरान ने रोक भी लिया है, साथ ही अमेरिका की सेना को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया है। IRGC ने इस बात की कसम खाई है कि हमले का जो जवाब है वो भी और जरूर दिया जाएगा और चेतावनी दी है कि आगे किसी भी तरीके की मूर्खता का जो जवाब है वो दिया जाएगा और ईरान अपनी पसंद के समय पर और पसंद की जगह पर तेजी और निर्णायक तरीके से हमला करेगा। यानी कि अमेरिका के हमलों को रोकने का जो दावा है वो ईरान की ओर से किया गया है। साथ ही ईरान ने वार्निंग भी दी है कि इन हमलों का बहुत बड़ा जवाब अब ईरान की ओर से अमेरिका को दिया जाएगा, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। यही नहीं, NBC न्यूज के मुताबिक US पेंटागन ने ईरान पर अमेरिका के हमलों की सार्वजनिक घोषणा तक कर डाली है कि जब तक शुक्रवार को शाम 4 बजे ET पर US शेयर बाजार बंद नहीं हो गया। खबरों के मुताबिक तब इसी घोषणा का समय इसलिए चुना गया ताकि वित्तीय बाजारों पर तुरंत पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। यानी कि अपने जो मार्केट है उसको बचाते हुए अमेरिका ने यह हमला किया ताकि मार्केट क्रैश ना हो। ईरान पर कई सारे हमले अमेरिका की ओर से किए गए हैं, बाकायदा वीडियो अमेरिका की ओर से इसका जारी किया गया है और सेंटरकॉम के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों पर तटीय रडार साइटों पर हमले किए हैं। MOU पर सिग्नेचर होने के बाद ये अमेरिका के पहले हमले हैं और एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच ये जो जंग है वो शुरू हो गई है। ईरान के हमलों के बाद अमेरिका की ओर से कई जगहों पर हमले किए जा रहे हैं और अब इसकी जो शुरुआत है वो तो हो ही चुकी है, लेकिन पहली बार ट्रंप ने इस बात को भी कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बात ईरान ने पहले ही कह दी थी कि अब ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका पहले युद्ध शुरू करेगा, बल्कि अब ईरान उस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो खुद युद्ध शुरू कर सकता है पहले, और अब जो इसका रिजल्ट है वो दिखने भी लगा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।